प्यारे बच्चों, आज क्लास 4 का मैथ में सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना, द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो आप लोगों को जैसा कि मैं बताऊं, जब हम किन्हीं दो चीज़ों की या कुछ संख्याओं की तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए हमको एक चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। वो इस प्रकार से एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, इन दोनों में एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसके लिए एक चिन्ह की ज़रूरत होती है। हम लोग इसको इस तरह का चिन्ह बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं कि यह चिन्ह छोटा है इससे, यानी कि दिस इज स्मॉलर देन दिस वन। इसी प्रकार से कोई अन्य चीज का उदाहरण लेते हैं। ये आप लोगों ने देखा एक पेड़ है, कौन सा पेड़ बड़ा है, इसके लिए फिर वही चिन्ह हम लोग लगाते हैं कि ये पेड़ बड़ा है इससे, यानी कि दिस इज स्मॉलर देन दिस वन। तो अगर कोई चीज़ बराबर होती है, इक्वल होती है, जैसे कि एक ट्रायंगल है और इसी साइज का दूसरा ट्रायंगल है, अगर इन दोनों के बीच में हम लोग कोई चिन्ह लगाते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें बराबर है, दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल। और आज जो हम सीखेंगे, इन्हीं चिन्हों को गणित के 6 अंकों की संख्याओं के साथ सीखेंगे। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊं कि जब कभी गणित के अंदर 3 अंकों की संख्याएं 2, 4, 6 या इसके साथ हमको तुलना करनी पड़ती है 4 अंकों की संख्याओं की, 6, 2, 5, 7, तो सीधी सी बात है कि जो कम अंकों वाली संख्या होगी वो छोटी होगी और जो 4 अंकों वाली संख्याएं हैं ये संख्या बड़ी होगी, इसलिए इसमें चिन्ह लगेगा ये वाला। इसी प्रकार से जब कोई दूसरी संख्या हम लिखते हैं, जैसे 60,250, 60,250, और दूसरी तरफ है 9,502, तो इसमें अगर हमको चिन्ह लगाना पड़ा तो इसमें हम लोग ये वाला चिन्ह लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे 60,250 इज ग्रेटर देन 9,502। इसी प्रकार से जो संख्या बड़ी होती है उसमें ये वाला चिन्ह उसकी तरफ लगाते थे। जिस प्रकार से एक चिड़िया की चोंच खुलती है, जिस तरफ को बड़ी चोंच है, चोंच खुली, वो वाला चिन्ह बड़ी संख्या की तरफ लगाते हैं। ये आप लोग पिछले क्लासों में भी सीख चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर दो संख्याओं से ज़्यादा अगर संख्याएं हमारे पास आ जाती हैं तब हम लोग क्या करते हैं। आप लोग देखें, जैसे 4,261 एक संख्या आ गई। इसी प्रकार से दूसरी संख्या आ गई 42,532, तीसरी संख्या आ गई 650 और चौथी संख्या आ गई 5,29,360। अभी तक आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 2 अंकों की तुलना सीखी। आज हम 6 अंकों की तक की तुलना और 4 संख्याएं या 5 संख्याएं या 3 संख्याएं हैं, इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। आप लोग देखें कि इनमें सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि सबसे कम अंकों की संख्या कौन सी है, वो संख्या सबसे छोटी होगी। अभी देखेंगे इसमें 1, 2, 3, 4 अंकों की ये संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की ये है,
1 2 3 अंकों की ये है और 1 2 3 4 5 6 अंकों की ये है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या, और 1 नंबर में ये है छोटी संख्या। उसके बाद 4 अंकों की संख्या है, ये उससे थोड़ा बड़ी है, यानी कि 2 नंबर में आएगी अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ देखते हैं। और 1 2 3 4 5 अंकों की ये है, तो इन दोनों से इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये संख्या है। और 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंकों की संख्या है, इसलिए ये चौथे नंबर में सबसे बड़ी संख्या है। और जब हम इन संख्याओं को इसी क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी कि छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या की तरफ हम इन संख्याओं की तुलना करते हैं तो इसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, आरोही क्रम। अभी आप लोग दोबारा सुने, जब किन्हीं दी हुई 3 4 या 5 संख्याओं को हम इस प्रकार से रखते हैं कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी, तो इस ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि आरोही क्रम। चलिए हम इन 4 संख्याओं को आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। देखिए सबसे पहले आएगी 6 5 0, दूसरे नंबर में आएगी 4 2 6 1, तीसरे नंबर में आएगी 4 2 5 3 2 और आखिरी नंबर में आएगी 5 2 9 3 6 0। अभी जरूरत पड़ती है कि इस पर एक चिन्ह लगाने की, जो कि अभी हम लोगों ने बताया, यहां पर बताया था। तो ये संख्या छोटी है इससे, ये संख्या छोटी है इससे, ये संख्या छोटी है इससे, ये वाला चिन्ह इसमें लगा देते हैं और इसको हम पढ़ते हैं 650 इज लेस देन 4261 इज लेस देन 42,532 इज लेस देन 5,29,360। या इसे हम कहते हैं 650 छोटी है 4,261 से, छोटी है 42,532 से, और 42,532 छोटी है 5,29,360 से। अभी आप लोग असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम सीख चुके हैं। अगर इसी चीज को, इन्हीं संख्याओं को हम सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, जैसे इन्हीं अंकों में देखें 5 2 9 3 6 0, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखते हैं 4 2 5 3 2 और उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखते हैं 4 2 6 1 और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 6 5 0। अगर इस तरह के ऑर्डर में हम संख्याओं को पलट देते हैं तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। और शॉर्ट में आप लोग समझिए कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उसको असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम कहते हैं, और इन्हीं संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखा जाए तो इसको अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब बात आती है कि इन जगहों पर चिन्ह क्या लगेगा। इन सभी संख्याओं में, इन संख्याओं में चिन्ह इसका जस्ट उल्टा लगेगा, क्योंकि जो ऑर्डर्स है वो जस्ट अपोजिट है। तो यहां पे लगेगा ये वाला चिन्ह, इसी प्रकार से ये वाला चिन्ह, इसी प्रकार से ये वाला चिन्ह। अभी हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? 5,29,360 इज ग्रेटर देन 42,532 इज ग्रेटर देन
4261 एंड इज ग्रेटर देन 650, या इसको कहें 5,29,360 थी, बड़ा है 42,532 से। 42,532 बड़ा है 4,261 से, और 4,261 बड़ा है 650 से। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, इनको कहते हैं अवरोही क्रम। तो अभी आप लोग अपने वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे और शायद ये सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। अभी हम देखते हैं प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर नंबर्स, यानी कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। आप लोगों को बताऊं कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। जब कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं, कॉलम में कॉलम बना के मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर यहां पर हम कोई भी संख्या लिख दें, 9 लिखा मैंने, और हम कोई पूछता है कि इसकी 9 की प्रीडिसेसर नंबर्स या पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब इससे पहले कौन सी संख्या आती है। आप लोग जानते हैं 9 से पहले 8 आता है, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 8। इसी प्रकार से 9 की अनुवर्ती संख्या कोई पूछे, सक्सेसर नंबर 9 का क्या होगा, वो होगा 10। ये आपने एक छोटी संख्या के साथ सीखा। इसी प्रकार से जब कोई बड़ी संख्या आ जाती है, 3 या 4 फिगर की संख्या आ जाती है, जैसे 5,322, 463, 10,560 और 1,05,000, 50,602। अगर कोई इन संख्याओं की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को पूछे तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इसमें से एक अगर हम कम कर देते हैं, 5,322 में से अगर एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,321। इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, प्रीडिसेसर नंबर। और इसका अनुवर्ती संख्या के लिए एक जोड़ देते हैं। 5,322 में जब एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5,323। ये इसका सक्सेसर नंबर हो गया। इसी प्रकार से इन नंबरों का आप लोग देखें, 4,063 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 462, और इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 464। इसी प्रकार से 10,560 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 10,559, और अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 10,561। इसी प्रकार से इसका आप लोग खुद निकालें। एक संख्या घटाएंगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगी, एक संख्या जोड़ेंगे तो अनुवर्ती संख्या आ जाएगी। आज का क्लास समाप्त करूं इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं। कई बार परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है कि दिए हुए 6 अंकों में से, दिए हुए 6 अंकों की मदद से, 6 अंकों की मदद से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। ये अगर हमारे पास कोई सवाल आ जाता है और इसमें दिया हुआ है 9, 3, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आप लोगों को 6 नंबर दिए हुए हैं, 9, 3, 1, 2, 6, 7, और आप लोग को पूछा गया दिए हुए 6 अंकों की मदद से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ।
तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने सीखा कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी लिखते हैं और इसके बीच में निशान लगाते हैं। बस अंतर इतना ही है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनाने के लिए हमें कोई बीच में चिन्ह नहीं लगाना पड़ता है। और अभी देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या अगर हमको if we have to make the largest number by giving 6 numbers, we will write the largest number in first. सबसे पहले हम इसका सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। इनमें सबसे बड़ा है 9, आप लोग देख रहे हैं 9 सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर में है 7, 7। उसके बाद है 6, 6। उसके बाद है 3, 3। उसके बाद है 2, 2। उसके बाद है 1। यानी कि हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें मिलती है सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए द स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको इसी को जस्ट उल्टा करना पड़ता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स दिस वन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दिस वन। ये देखिए, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। ठीक, यानी कि सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी छोटी छोटी करते करते लिख गए तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। और स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसी को उल्टा कर देना है। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। आज आप लोगों ने सीखा कि 6 अंकों से किस प्रकार से हम सबसे बड़ी संख्या और किस प्रकार से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोगों को मैं बताऊं कि स्मॉलेस्ट नंबर जब हमको बनाना होता है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम कहीं पर आ जाती है। वो प्रॉब्लम कब आती है, शायद आप लोग देखें, अगर इन 6 नंबर्स में एक नंबर कोई 0 होता है तब हम क्या करेंगे। आप लोग देखिए, 3, 2, 5, 0, 8, 9। अभी ये देख रहे होंगे आप लोग, ये 6 नंबर्स हैं आप लोग को दिए हुए और इनकी मदद से आपने सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, आप लोग को बताया कि इसको छोटी संख्या बनाने के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना पड़ेगा। तो हम आइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए, 0, 0, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 9। एक्चुअली ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया है, लेकिन गणित में इस जगह पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। ये गलत है, ये गलत है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को तो रखा जाएगा, बट ये 0 को पहले अंक के फर्स्ट नंबर के बाद रखना होता है। 0 को फर्स्ट नंबर के बाद रखना होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी देखते हैं रख के, 2, 0, 3, 5, 8, 9। अब ये हमको सबसे छोटी संख्या मिल गई जिन नंबर्स में 0 शामिल होता है। तो ये था आज का क्लास। कैसा लगा आप लोग को जरूर रिप्लाई करिएगा और चैप्टर 2 के सारी एक्सरसाइजें कर लीजिए और फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।